ज्ञान की महिमा बड़ी विशाल है और विशुद्धि की महिमा बड़ी विशाल है। एक अंतर्मूर्त पहले मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान में, और एक अंतर्मूर्त बाद गणधर परमेष्टि सातवें गुण स्थान में, द्वादशांग के ज्ञान के साथ। ऐसे पूछो तो त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम का उसको अर्थ नहीं पता, और अब पूरे द्वादशांग का पाठ अंतर्मुहूर्त में कर लेता है। सारा खेल विशुद्धि का है, लेकिन मिथ्या यानी झूठ का सहारा नहीं, सत्य का। एक कथा आती है कि एक बड़े पुरुष, प्रसिद्ध पुरुष, उनके पेट में दाह उत्पन्न हुई। तो जब दाह उत्पन्न हुई तो उन्होंने कहा क्या करा जाए, तो उनके पेट में मिट्टी लगाई गई। उनसे कहा कि भोजन के बाद आप 2 घंटे विश्राम कीजिए और मिट्टी लगा के उपचार करेंगे। सो मिट्टी लगा के उपचार करते थे तो मिट्टी बहती थी, तो उसको पैक करके उसमें पिन लगा दी गई। क्या कर दिया गया? पिन लगा दी गई। अब जब पिन लगा दी गई सो मिट्टी रह जाती थी। जो कर्मचारी उपचार करता था, एक दिन उसके हाथ से पिन घूम गई। क्या हो गया? और वो सोचा कहीं डांटे ना, तो चुपचाप दूसरी पिन लाया और लगा दी। वैसे ही एक दिन वो पिन उनकी अलमारी में रखी मिल गई। सज्जन पुरुष क्या पूछते हैं, बेटा वो जो तुम पिन लगाते हो ये वही वाली है कि नहीं लाए हो? ये वही है कि नहीं लाए हो? नहीं नहीं, वही है। क्या है? वही है। जैसे किसी ने पूछा नमक डला क्या? हाँ डला है। फिर उसको याद आया कि नहीं डला है। अब महाराज जी और लेते हैं, उसे डाल देना। आप तो ऊपर से देखा, हो सकता ज्यादा ले लें। बेचारे महाराज, उनको पता है कि उसमें तो है ही नहीं, अथवा नहीं है, और आप है और आपने कह दिया नहीं है। नहीं, सोच के विचार के। अब महात्मन कहते बेटा अगर ये वही है तो ये पिन क्या है, ये दूसरी अल्पिन कैसी है? वो कहता है स्वामी जी महात्मन मुझे नहीं पता। उसने अब नवीन बातें प्रारंभ की। फिर वो कहते बेटा स्वीकार ले सो सब समाप्त, स्वीकार ले सुधार ले सो सब समाप्त। एक पिन के चक्कर में 4 क्यों झूठ बोलना पड़ेंगे? बात समझ में आ गई। हाँ महात्मन, मिल नहीं रही थी, मेरी गलती थी, अब अगली बार ध्यान रखूंगा। उन्होंने एक बात जो संदेश दिया वो अपने लिए है। जब भी विपत्ति आती है झूठ से आती है, और जब भी विपत्ति जाती है सत्य से जाती है। पंडित साहब, इसलिए सत्य का जिसने सहारा लिया है विपत्तियां आती नहीं है, और आती है तो बड़ी अल्प आती है। संभव बेटा कभी भी ध्यान रखना, वैद्य जो औषधि देते हैं डॉक्टर, उनसे, अपने वकील से, गुरु से, माता पिता से, मित्रों से, इनसे कभी झूठ नहीं कहना बेटा। आपके ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, कितनी बड़ी गलती हो जाए, ये सब संभाल लेंगे। अगर आपके पास कोई वकील है, भैया भोपाल दिगंबर भोजनालय, अगर कोई वकील है और कोई केस चल रहा है, आपने उसको आधी बात बताई है और बाद में आधी बताई है, वो परेशान हो जाएगा, केस छोड़ देगा। नुकसान किसका है? आप पहले ही पूरा बता दो, हाँ साहब हमने किया है, अब तुम्हें बचाना है। आप सत्य का सहारा लोगे, ओ भाई चिंटू खड़े रहो। बेटा कभी भी ध्यान रखना, असत्य का सहारा लोगे विश्वास उठता है। सत्य का सहारा लो। आपसे किसी ने कहा भैया ये काम हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। क्या कर रहे थे? हमसे गलती हो गई, हम सो गए थे। बात खत्म। सो गए थे, अब वो गलती मान रहे तो फांसी पे थोड़ा ना चढ़ाओगे उसको। अरे कोई कह रहा है कि ऐसा हो गया, बात खत्म। आगे नहीं होगी, हाँ आगे हम नहीं करेंगे, बात खत्म। अगर आगे होती है तो भाई फिर अब आप व्यक्ति बदलो, रास्ता बदलो सुकून से। लेकिन कोई गलती स्वीकारे
तो उसको मौका देना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्योंकि मनुष्य है, गलती होती है, लेकिन गलती बार बार हो तो वो गलती नहीं होती, वो आदत होती है। इसका भी ध्यान रखना। विपत्ति के काल में असत्य का नहीं, सत्य का साथ लेना। और कह रहे हैं विपत्ति का समय आ जाए तो धैर्य और समता, इससे बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। आप पुराण ग्रंथ उठा के पढ़ लो, सीता जी का अपहरण हुआ, उन्होंने क्या किया? धैर्य। द्रौपदी का अपहरण हुआ, दूसरे द्वीप ले गए। अरे जम्बू भरत क्षेत्र में यहां वाले दूसरे द्वीप ले गया, किडनैपिंग। और आपके इंडिया के इंडिया हुई, बोले विदेश ले, अब वो लवण समुद्र पार करके ले गया, फिर भी उन्होंने धैर्य रखा। ऐसे जितनी भी महान विभूतियां हैं सब धैर्य रखती हैं। आप देख लो बड़ी बड़ी विभूतियों को, जिसने धैर्य रखा है वही विपत्तियों से बाहर आ पाया है। इसलिए धैर्य समता। कोरोना में क्या किया आप लोगों ने? धैर्य रखा कि नहीं? व्यापार संबंधी, घर संबंधी, परीक्षा संबंधी, धन किसी भी संबंधी हो, धैर्य रखा कि नहीं? भारत भैया क्या करना चाहिए विपत्तियों में? सबसे पहले धैर्य समता, फिर समता रखो और शांत भाव से जियो। अब परमेश्वर जी यही उपाय है, शेष सब कुछ इससे भिन्न है, अनुपाय है। पंडित जी आपको कितने लोग भोजन कराते हैं? परोसते कितने लोग हैं आपको? एक। और 20 परोसे तो 20 लोग मिलके परोसे तो नहीं हो पाएगा। और सभी लोग कुछ ना कुछ दें तो, और सभी लोग 5-5 बार दें तो। अब पहले पंडित जी ऐसा करते, वैसा ऐसा कर रहे हैं, सही है। लेकिन कभी हुआ ऐसा कि बहुत सारे लोग आके परोसने लगे हों? त्याग नहीं है, जो आपका त्याग आपने सेवन किया वो ही दे रहे हैं। हुआ कभी? आप आधी थाली के बाद बोलोगे भैया ओम नमः ओम नमः ओम नमः। समझ रहे? समझ रहे? ये शांत भाव। ठीक है भैया, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। ऐसा शांत भाव रखो, क्योंकि विपत्तियां आपने बुलाई हैं, विपत्तियां आप ही भगाओगे। वो चालू अंदर से हुई हैं, जाएंगी भी अंदर से। मूल कारण क्या है बताओ ना? मूल कारण क्या है? शैलेश, कार पंचर हुई कभी? तो कार कौन खरीद के लाया था? अपन। मार्ग का चयन किया अपन ने। पंचर किसकी हुई? अपनी। तो टायर किसने लगवाया था? अपन ने। ये उपादान की शक्ति को देखना पड़ेगा कि मूल कारण तो मैं ही हूं, मूल कारण भिन्न वस्तु नहीं है। तब जाकर के शांत भाव होंगे। मां ईमानदारी से कहना, ये आपके धर्म पति और आप इनकी धर्म पत्नी, इनकी पूरी बातें पूरी क्रियाएं पसंद हैं? बोलो ईमानदारी से, नहीं घबराओ। बोलो ना एक बार, आप बोलो, क्यों घबरा रहे आप? नहीं घबराओ, कुछ नहीं कर सकते। ईमानदार बैल हैं, कुछ नहीं करेंगे। बताओ आप, इनकी पूरी क्रियाएं या पूरी बातें आपको पसंद हैं? और क्या आपको पसंद है इनकी? फिर भी क्या करते हो? शांत भाव रखते हो, निभाना सीखते हो। मोदी जी, पंडित जी मुस्कुरा रहे। अरे निभाना नहीं सीखोगे तो फिर रह नहीं पाओगे। निभाना सीखो, निभाना। राकेश भैया क्या कर रहे हो? हैं? नहीं ये मत बोलना झेल रहे हैं। अगर ऐसा कहोगे तो तुमको भी झेल रहे हैं। और क्या है? अरे हमको तो बड़ा देख के ही दुख लगता है। बताएं, कोई
सप्त व्यसन करता हो, शराब पीता हो, तंबाकू आदि खाता हो, उसके मुख से कैसी बदबू आती है। यहाँ हम लोग उस दिन लौट रहे थे तो एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था इस गली में। अब गली तो गली है, उसके लिए क्या कर सकते, जो सेल्स बोले अब उसको कहाँ से हटाएं। अब वो पी रहा था, उसने हम लोग को देख के नीचे कर ली, लेकिन धुआं उड़ रहा था। तो वहाँ से निकले तो हमको हल्का सा धुआं लगा, श्वास रोक करके हम लोगों ने आगे चले गए। बोलो अपर में चार याद है, हम तो ये सोच रहे थे एक समय के लिए अपने साथ है तो अपन को बड़ा चुभ रहा है, तो इसकी पत्नी है, इसका परिवार है, उसको कैसा लगता होगा। अरे उसका जो धुआं निकल रहा है मुंह से, वो कैसा लगता होगा। लेकिन फिर भी वो निभाता कि नहीं जीव। एक बार उसकी जगह रह के देखो, उसकी जगह रह के देखो, वो निभा रहा है, कहीं ना कहीं आप भी निभा रहे हो। निभाते रहोगे शांत भाव से, सुबह पत्तियां भी शांत हो जाएंगी। ये सोचना संबंध पर्याय का है, संबंध जीव का स्वभाव नहीं है। सही है पंडित जी? कोई पूछेगा आप तो क्या बोलोगे? अंग पाए। अच्छा ऑप्शन मिल गया। बोले महाराज जी पहले क्यों नहीं बताया? अब ये पर्याय का संयोग है। क्या है ये? पर्याय का संयोग है, जीव का ये स्वभाव नहीं है। आया नहीं आया अप्रमेय सागर जी? देखो सहज सागर जी, जो भी चित्र दिख रहे हैं, विचित्र हो, रंगीन हो, काले हो, कुछ भी हो, सब मेरे ही द्वारा बनाए हुए हैं। सब मेरे ही तो बने हुए हैं। कल पंडित जी साहब कह रहे थे बताओ हाथ ऐसा करो तो होता, करो, जोड़ है ना, नीचे करो पूरा, इसको यहां लेके आओ, इसको यहां लेके आओ। क्या रचना है, यहां तो आ रहा है, यहां तक पहुंच जा रहा है, यहां नहीं आ रहा, बस 1 इंची पीछे। क्यों नहीं आ रहा सहज सागर जी? ये रचना है। और कई लोग ऐसे होते वैसे पूरा हाथ पैर मुड़ा मुड़ू के पीछे से ऊपर निकाल लेते हैं, ये उनकी रचना है। ये रचना कौन करके लाया है? हमने। रचना किसने करवाई है? हमने। पहले कंप्यूटर होते थे असेंबल, सुना आप लोगों ने? कंप्यूटर पहले असेंबल होते थे, अभी भी होते हैं। तो वो असेंबल करवाते थे, हमको रैम इतनी चाहिए, इस कंपनी का हार्ड वो चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए, ये कंपनी का हमको माउस चाहिए, ये ऐसा चलता था। अब उसके बाद असेंबल करने के बाद खराबी आ जाए, गलती किसकी? बोले भैया इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तुम्ही ने तो लगवाई है। लगवाई किसने? आपने ना। सो झेलेगा कौन? ये पूरा कंप्यूटर है, इसको असेंबल किसने किया है? हमने ही अपने कर्म से किया है। सो झेलेगा कौन? हम। जब कर्म करते समय हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, तो उदय में भी चिराग कैसा करेंगे? मुस्कुराएंगे। बेटा एक बात ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान के भक्त हो कि नहीं, तो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा। जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है उसके साथ कभी गलत नहीं होगा। और कुछ पाप का उदय भी आएगा तो बड़ा अल्प आएगा, अधिक नहीं आएगा। पंडित जी साहब ये अगर यहां हो जाता तो हो सकता था कि नहीं? और कहीं अंदर ही अंदर हो जाता और वो कहीं फोड़े का रूप ले लेता तो अच्छा है, अंग बाह्य बना है। हम तो कल देखो भाई, अब प्रमेय कहां से लाएंगे, चिंतन कहां से लाएंगे? जो दिख रहा है उन्हीं के पास से तो लाएंगे। कभी कभी पंडित जी साहब हम आपके ऊपर सामायिक करते हैं, कभी कभी हम आपके ऊपर नहीं कर सकते सामायिक। जीव द्रव्य होना, पंडित जी जीव द्रव्य है कि नहीं, तत्व के बाहर है क्या, तो कर सकते कि नहीं? बिल्कुल कर सकते। आप हमारे ऊपर कर सकते हो, इस माइक के ऊपर कर सकते हो, ये स्पीकर के ऊपर कर सकते हो, थाली के ऊपर कर सकते हो। देखो एक थाली रंगीन चमकती हुई डिजाइन वाली, एक प्लेन, लेकिन प्लेन में द्रव्य भरी है और रंगीन वाली खाली है। सबके दिन एक से नहीं होते। दिखने से क्या होता है, अंदर हो भी तो। चिंतन कर लो आप।
ये अपने अपने चिंतन की शक्ति है, विपत्ति के काल में चिंतन की शक्ति है। लेकिन देखो कोई भी समय हो, एकदम धैर्य। कैसा? आपको एक कथा सुनाते हैं आज। और दो मित्र थे। अब दो मित्र गए थे, बैठे थे, तो एक बोला यार मेरे को ससुराल जाना है, तू भी चल। बोले यार अभी मैं चल नहीं रहा, मेरे पास समय नहीं है। अरे बोले चल चल, कुछ नहीं होता, चल। हो भैया। बोले लेकिन यार कपड़े अच्छे नहीं हैं अभी। बोले यार मेरा पहन ले, तू चल, तो ससुराल चलना, मैं अकेले जाऊंगा, अच्छा नहीं लगता, तू चल। ससुराल अकेले नहीं जाता व्यक्ति, डर लगता उसको, शेर नहीं लेने गए, भले पहली विदा में क्यों ना हो। बोले भैया अकेले नहीं, वे साथ में चलो एक जन। क्यों शैलेश? गए अकेले कि साथ में लेके गए किसी को? हैं? अकेले गए थे। शादी में भी, शादी में तुम 500 लेके गए थे एक को लाने के लिए, तो वो बेचारा डर के मारे अकेला नहीं है। बोले भैया चलो साथ में। सो गया बेचारा लेके। अशोक जी आप अकेले गए थे लेने की बहुत सारे गए थे? हाँ संभल के रहना भैया, जब स्टार्टिंग ऐसी है तो फिर ओम नमः। अब देखो, अब वो गया, दो गए, कपड़े किसने दे दिए? एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र को कपड़े दे दिए। अब वो मौसी सास के यहाँ बैठने गया। कहाँ? चलो भैया बैठे थे। और सुनाइए लाला जी सब बढ़िया हैं? हाँ उनने कहा सब बढ़िया चल रहा है। ये आपके, ये मेरा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है और अच्छा कवि भी है, मेरी एक बार कहने पर आ गया, कपड़े मेरे पहना है। मित्र उठ के बाहर आया, बोले कैसा आदमी है तू, ऐसी बेइज्जती? बोले क्या हो गया? बोले बेइज्जती करा दी तूने मेरी। कहाँ बेइज्जती कराई? बोले कपड़े तेरे हैं तो बोलने की क्या जरूरत है? अरे यार गलती हो गई, क्षमा कर दे, अगली बार नहीं भूलूंगा पक्का।